दिल्ली में शहीद सुखदेव जी का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पत्रकारों को व अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की ओर से शहीद सुखदेव के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीर चक्र प्राप्त पूर्व कर्नल गजेंद्र पाल त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समाचार 24 के सीनियर रिपोर्टर वेद प्रकाश और अमित जीजू को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और इस दौरान शहीद सुखदेव को भी याद किया गया। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। एक ही मकसद है, युवाओं को, भारत के जनमानस को सब पहुंचाना, यही बताना कि गरम दल क्रांतिकारी वीरों की सोच क्या थी। खुदीराम बोस 18.5 वर्ष में शहीद हुए। भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव 22 साल 23 साल की उम्र में शहीद हुए। क्या होती है 22 साल की उम्र? उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सिर्फ भारत माँ को आज़ाद कराने का सोचा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, उन सब की जोड़ी आज भी मशहूर है। आज ये जो हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, इसका क्या कारण है? इससे किसको फायदा है? यही हम पहुंचाना चाहते हैं कि गरम दल क्रांतिकारी वीरों के जन्मदिन पर पुष्पांजलि और शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करो। यही, और एक और चीज़ है हमारी कि हर सामने व्यक्ति के मिलने वाले व्यक्ति से सिर्फ जय हिंद करके ही बात करें। जय हिंद करने से राष्ट्र हित की भावना जागृत होती है। जन जन तक यही संदेश हमारा। आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय अनुज थापर जी, वंशीज शहीद सुखदेव जी, जिनका आज 115वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनके वंशीज से अनिल थापर जी जो दिल्ली में रहते हैं, अनुज थापर जी सोनीपत रहते हैं, आप यहाँ पर मौजूद है। हमारे राकेश कुमार कोड़ा जी, जिनके पिताश्री INA फौज के सिपाही थे, इनकी यहाँ पर आज इसी कार्यक्रम में 3 पीढ़ियाँ उपस्थित हैं। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। हमारे बीच में बहन डॉक्टर सपना बंसल जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहिब हैं। हमारे बीच में राजन चिब्बर साहब थे, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के सलाहकार हैं, पूर्व फौजी हैं। ये सिर्फ एक सोच, हमारे बीच में पूरे अलग अलग जगह से राष्ट्रभक्त आए हुए हैं, सिर्फ एक ही संदेश देने के लिए 115वें जन्मदिन पर हम सब यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करना होना पड़ेगा। जरूरी भी है, मजबूरी भी है। आज की डेट में कोई भी जनमानस हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं चाहता, वह सिर्फ शांति चाहते हैं। आज पेट भरने के लिए रोटी तो है नहीं और लड़ाई लड़ने के लिए सब कुछ है। सिर्फ यही जागरूक हो। देखिए, सरकारों की नीति और नीयत खराब है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अगर सरकारों की नीति और नीयत ठीक होती तो इन गरम दल क्रांतिकारियों को शहीदी का दर्जा मिल जाता। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थोड़ा और कहना चाहता हूँ, शहीद हो गए, अब हमें देश के लिए जीना भी पड़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी को देश के लिए जीना है। मरने की अब जरूरत नहीं, मरने के तो हमारे शहीद हो रहे हैं, पर जीने के लिए अब उनको देश निर्माण के लिए जीना ही पड़ेगा। और सभ्यता सैनिक संस्था राष्ट्र के हित के लिए बनाई हुई संस्था है, जिसमें कि सिविलियंस और सैनिक परिवार से लोग जुड़े हुए हैं। हमने हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सिर्फ देश के लिए समर्पित माना है। मेरा ऐसा मानना है कि हर दिन देश के लिए होता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई से पहले हम इस भारत माँ के सुपुत्र हैं। आज हम, हमारे जो युवा पीढ़ी है कि 2 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का में समट गए हैं। हमें आज के दिन जो हमारे सुखदेव जी, उनकी जन्म जयंती है, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे युवाओं को पता होना चाहिए। आज उनके व्हाट्सएप पे किसका जन्मदिन है वो तो उन्हें पता है, पर हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यदि हम उन्हें ये बताने में अक्षम हैं तो ये इसमें विफलता हमारी सरकारों की है, हमारी व्यवस्थाओं की है। क्योंकि जिनको आज भी हम शहीद का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने इसलिए अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर नहीं कर दिया था कि आज हमारे युवा भटके। मेरा तो ये मानना है कि आज की डेट में राष्ट्रीय सैनिक संस्था जैसी एक संस्था नहीं बल्कि हर जगह होनी चाहिए, और हम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे युवाओं को जोड़कर और सरकारों को भी कुछ पहल करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सच बताऊं दिल से मैं अभी दुखी हूँ, क्योंकि हालात हम जितने भारत में युवाओं के बीच जा रहे हैं ना, जो भगत सिंह सुखदेव ने क्यों अपनी जान दी है, ये तो सोचना पड़ेगा ना हमें, कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते थे कि नए सुखदेव भगत सिंह पैदा हों। लेकिन क्या सच में आज देश के हालात हैं, कोई सुखदेव भगत सिंह बनना चाहता है? लोगों के मन में तो यही होता है, अपना पढ़ो, देश से बाहर जाओ, अमेरिका रहो। अरे अब वो वक्त आ गया है कि भैया IIT में पढ़ाई कर रहे हो तो देश के लिए काम करो, देश को आगे बढ़ाओ। कहता क्यों अमेरिका जाना, कि देश को अमेरिका से आगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं हम लोग? भगत सिंह का सपना था, सपनों का भारत बनाना है हम लोगों ने, और मैं चाहता हूँ हो ये चीज़ें हों, सिर्फ फंक्शन ना हो,
हम लोग चाहते हैं उनकी विचारधारा जो उनकी रही है भगत सिंह सुखदेव की, ये सब युवाओं तक पहुंचे। आजकल लोग क्या होता है, छोटी सी पिस्तौल हाथ में उठा लेते हैं, बम बजा देते हैं, कहते हैं हम भगत सिंह सुखदेव हैं। अरे आप देखिए असेंबली के अंदर कौन सा बम बजाया गया था, एक स्मोक बम था वो। कि भगत सिंह वगैरह किसी को नहीं मानना चाहते थे वो लोग, वो सिर्फ एक वार्निंग दे रहे थे अंग्रेजों को कि हम प्यार से आपको समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जलियांवाला बाग का सबको किस्सा याद है, कितनी हत्याएं करी है अंग्रेजों ने देश में हमारे। कि तो भगत सिंह करना चाहते थे तो बहुत मार सकते थे वो लोग, लेकिन संस्कार हमें पर हमारे परिवारों से हमें मिले हैं, हमारे क्रांतिकारियों को मिले हैं। क्यों हमारा संदेश सिर्फ यही है कि अब वक्त आ गया है कि पूरा देश के ये ड्रामे आजकल जो धर्मों के नाम पे हो रहे हैं ना, ये ड्रामे सबसे पहले ख़त्म कीजिए। कहता है भगवान मर के आखिरी में जाएगा इंसान एक ही जगह पे ऊपर। कहता है आप कोई भी नाम लो, लेकिन जहाँ पर मेरी भारत माता का नाम आता है, मेरे देश का नाम आता है, वहाँ पर सबको हाथ पकड़ के साथ खड़ा होने का होगा अपना साथ में, वरना ये देश, वरना तो यही हालत होगी पाकिस्तान भारत का जो हुआ था। और कोई नहीं चाहेगा देशभक्त की ये हालत देश के हों। कहते हैं हमें तो यही है, तो हम तो यही बोलते हैं कि युवा के रूप में, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सच में, और ये आप भविष्य में देखेंगे ये हमारा हो ही रहा है युवाओं के बीच में जाके। जी।